आप अपनी पार्टी को सरकार में लाओगे, पहले 6 महीने में 5000 डॉक्टर रिक्रूट होंगे। कहीं पे आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि पीएचसी में डॉक्टर नहीं है, पीएचसी में टेक्नीशियन नहीं है, पीएचसी में कोई इंतजाम नहीं है। हमारे स्कूलों में आज भी उस्ताद नहीं है और ये कहते हैं हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। किस चीज की रैशनलाइजेशन कर रहे हो? स्कूल बंद कर रहे हो, इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। आज भी हमारे स्कूलों में 22,000 उस्तादों की जरूरत है, 22,000 उस्तादों की जरूरत है और पिछले 4 सालों में इन्होंने एक उस्ताद अपॉइंट नहीं किया है। इतने डिग्री कॉलेज खुले हैं, अभी तक हमारे उन डिग्री कॉलेजेस में स्टाफ नहीं है। क्या यही खिदमत करने आप आए हो? यही 370 उठाने के फायदे हमें हैं? अगर ये फायदे हैं, हमें नहीं चाहिए ये फायदे। हमें मालूम है सुप्रीम कोर्ट में केस है, हम ज्यादा बोल नहीं सकते हैं और अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट भी ये देख ले कि लोगों पे कितनी ज्यादती हो रही है। हमें कहा जाता है रोज कि यहाँ हमने 76,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट लाई। सांबा वालों, यहाँ कुछ लोग कठुआ से भी हैं, जम्मू वालों, मुझे जरा बताओ आपने कहीं देखा इन्वेस्टमेंट? आपके बच्चे किसी जगह नौकरी पे लगे? कुछ हुआ कहीं पे? बताओ। मैं नहीं ये कहता हूं, मुझे करेक्ट करो अगर मैं गलत कहता हूं। यहां मेरे साथी अभी कह रहे थे कि पंचायतें खत्म, म्युनिसिपलिटियां खत्म या जम्मू की कॉर्पोरेशन खत्म, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? मुझे लगता है ये इसलिए स्टेटहुड वापस नहीं दे रहे, इनको शायद नया कानून लाना होगा कि आप जम्मू कश्मीर में ये होंगे ही नहीं। शायद वहां पर भी ये इम्पोर्टेड पंच भी, सरपंच भी और मेयर भी लाएंगे यहाँ। मुझे मालूम नहीं, जब कहते हैं मुल्क में पार्लियामेंट के इलेक्शन 24 में हो रहे हैं, इनको चाहिए ये कानून पास करना कि जम्मू कश्मीर में ये इलेक्शन भी नहीं होंगे, क्योंकि इनको लगता है यहाँ के लोग तो इंसान नहीं है, इनको तो शायद जमहूरियत चाहिए नहीं, इन पे कुछ भी तसल्लुत कर सकते हैं। दिल्ली से राज कर रहे हैं तो मैं एमपी रखने की क्या जरूरत है? वैसे भी तो हमारे एमपीओ ने वहां कोई खास कुछ किया नहीं। आप बताओ, आपने भाजपा को 2 बार एमपी यहां से चुनवाए, क्या कुछ उन एमपीओ ने किया? कोई बताओ अगर कुछ किया है। हम तकरीरें तो बहुत सुनते हैं उनकी, लेकिन लोगों के लिए तो हमें नहीं लगता है कुछ किया। एक ही कि हमारी सियासत सच की होगी। और मुझे काफी लोगों ने यह सवाल किया, अल्ताफ बुखारी सच किसे कहते हो? मैंने कहा सच वही होता है जो आम लोग देखते हैं, जो आम लोग समझते हैं, जो आम लोग सुनना चाहते हैं, जो आम लोगों की जरूरत है। और वो ये है कि अमन भाईचारा चाहिए दोनों रीजन्स में। हमें जम्मू भी तरक्की याफ्ता चाहे, हमें कश्मीर भी तरक्की याफ्ता चाहे, हमें पुंछ भी तरक्की याफ्ता चाहे, हमें आरएसपोरा भी तरक्की याफ्ता चाहे, हमें कुपवारा भी चाहे, श्रीनगर भी चाहे। मतलब है जो पुरानी रियासत है, हमें पूरी रियासत वापस चाहिए। क्या आप लोगों को आज यहां इस चीज का अहद करते हैं कि हम अपनी रियासत वापस लाएंगे? सब लोग आप इसके साथ हैं? चलो, बहुत खुशी हुई, सब लोग इसके साथ हैं। मुझे लगता है दिल्ली में जो बैठे हैं शायद कानों में उनके पर्दा है।
मुझे नहीं लगता है, आंखों में पर्दा है, आंखों से वो सब देखते हैं लेकिन कानों से सुनना पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने हमारे जमहूरी हुकूक की पामाल नहीं किए, उन्होंने हमारे बच्चों का फ्यूचर भी पामाल किया। मैं जब देखता हूं कि इन 4 साल में बॉर्डर बटालियन के बच्चे, बाकी जो आपको मेडिकल के बच्चे या किसी और स्ट्रीम के बच्चे सब दिखते हैं यहां प्रोटेस्ट करते हुए, क्या हुआ? भाजपा वालों, कहां गई आपकी वो खुशहाली जो आपने कहा था 370 उठाएंगे तो सब खुशहाली लाएंगे? क्या यही खुशहाली है? हमने देखा आपने खुशहाली लाई उन ठेकेदारों को जिनको बाहर से आप लाए, उस माफिया को जो रेत बाजरी का माफिया था, उस माफिया को जो शराब का माफिया था। आज मुझे कोई सुना रहा था, अल्ताफ साहब आज शराब वालों पे छापे पड़ रहे हैं। मैंने कहा ये मंजूर नजर लोगों पे नहीं पड़ रहे होंगे, अभी कोई जम्मू का मत इस बिजनेस में होगा, ये उसके खिलाफ पड़ रहे होंगे, क्योंकि जो इनके मंजूर नजर है ये उनको हाथ नहीं लगाएंगे। उनको तो वहीं से लाया गया है ना, साथ इंपोर्ट किया गया है। ये कहते हैं ना इंपोर्टेड, यहाँ पहले कहते थे इंपोर्टेड सरकारें, अब यहाँ इंपोर्टेड ठेकेदार भी हैं, इंपोर्टेड अफसर भी हैं, इंपोर्टेड सरकार भी है और इंपोर्टेड हेड ऑफ द सरकार भी है। क्या करेंगे? कितनी मुसीबत की बात है कि जहां जो जम्मू कश्मीर इस मुल्क का ताज था, आज उसी जम्मू कश्मीर के ताज को कोई और पहन रहा है और जम्मू कश्मीर का कोई वासी कहीं पे दिख नहीं रहा है। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, कहां है हमारे जम्मू के अफसर? जम्मू वासियों, मैं सवाल करता हूं आपसे, क्या यही 370 ने आपको दिया? 370 उठाने से अगर आपको लगता है आपको कोई इज्जत बख्शी है, क्या इसी इज्जत की हम तवक्का रखते थे? मुझे तो नहीं लगता है हम इस इज्जत की तवक्का रखते थे। क्या हमारे अफसर काबिल नहीं? माना कश्मीर के अफसर पे शायद उंगली उठाई जा सकती है कि भाई 35 साल वहां उग्रवाद रहा, तुम चुप रहे, लेकिन शायद वो भूल रहे हैं ये वही अफसर हैं, उन्होंने 33 साल भारत का झंडा वहां ऊपर लहराता रखा, वो कोई और नहीं था, वो जम्मू कश्मीर पुलिस थी, वो जम्मू कश्मीर के लोग थे जो उसमें काम करते हैं, या और एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग काम करते थे, उन्होंने ही भारत का झंडा तो इन